बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 25 जुलाई है, हफ्ते का दिन है और लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। जिस तरीके से ईरान की जानिब से अमेरिका के जितनी भी बेसिस हैं उनको टारगेट पे लिया जा रहा है। आए रोज एक नए पैंतरे के साथ ईरान जो है वो मैदान में उतरता है और ये टैक्टिकल वॉर जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले जिस तरीके से ईरान की जानिब से जबरदस्त किस्म के हमले किए जाते थे, एक साथ 200 400 मिसाइल दागे जाते थे, लेकिन अब उस तरह से नहीं है। अब बड़ा स्ट्रेटेजिकली एक बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ वो जो मिसाइल दागे जाते हैं, डायरेक्टली हिट करते हुए जिस स्पॉट के ऊपर हमला किया जाता है उसी स्पॉट को वो निशाना बनाते हैं। और ऐसी नेविगेशन सिस्टम, क्योंकि वो चाइना की तरफ से जो दिया गया था और चाइना की सपोर्ट की मदद से सैटेलाइट जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है और हमले पे हमला जो होता है, और ऐसा डायरेक्ट हमला जिस तरह से पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के जो रेडार सिस्टम है सबसे पहले ये उनको निशाना बना रहे हैं। अभी रात गए जिस तरीके से ईरान की जानिब से अमेरिकी डेटा सेंटर हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया और वहां पर उसको उड़ाकर रख दिया गया, ऐसा जबरदस्त किस्म का हमला था जिसके बाद हालात मुकम्मल तौर पर बदले। बड़ी तादाद में जो फौजी हैं वो जख्मी भी हुए और ये अभी तक का जो फिगर सामने आ रहा है वो तकरीबन 500 से जायद हैं और जो 25 से जायद हलाकतें हैं वो भी रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन अभी जो फौजी हैं वो वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो वहां से यूं कह लें कि अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक मुल्क जो कि पाबंदियों का शिकार मुल्क है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो मईशत उसकी जुबू हाली का शिकार है और जिस तरह से आप देखें हर तरफ से उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डट के खड़ा है और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हर लिहाज से हर तरीके से उसको दबोचने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो झुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी किस तरीके से ये हमला किया गया, कैसे ये पूरे का पूरा प्लान तरतीब दिया गया और फिर अमेरिका की जानिब से जो हमला किया गया, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक बड़ी तादाद में जो खेप है, बड़ी तादाद में जो फौजी हैं वो वहां पर भेजे जा रहे हैं और एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमला जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, ये आपके सामने रखना। और फिर चाइना की जानिब से जो धमकी दी गई थी और बाकायदा ट्रंप की जानिब से एक कहा गया सोशल मीडिया के ऊपर एक यूं कह लें कि ट्रुथ सोशल क्लेम जो है वो किया गया कि शी जिनपिंग ने बाकायदा तौर पर ईरान को वेपन सेल करने से जो है वो इन उसने कहा कि हम नहीं करेंगे। उसने मेरी बात मान ली है, जबकि चाइना की जानिब से इस बात की भी तरदीद कर दी कि उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे और वो हमारा दोस्त मुल्क है, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी सिक्योरिटी और नेशनल डिग्निटी के यूपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो तेल के बहुत बड़े जखायर के ऊपर हमला हुआ और यूं कह लें कि ये यमन की जानिब से एक तगड़ा सरप्राइज दिया गया। पहला सरप्राइज ऐसा था वो जिसने सबको हिला के रख दिया। उधर से ईरान की जानिब से इशारा किया गया, वो जो आबना हरमूज जो है वो तो एक तरफ बंद है, दूसरी तरफ बाबुल मंदब जो है उसको बंद करने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और पहला जो नतीजा है उसका सामने आ गया और तेल के जखायर के ऊपर जो उसको टारगेट किया गया एक बहुत बड़ी तादाद में। वो यूं कह लें कि वो जल कर राख होते हुए नजर आए। जो उसके आग के शोले थे वो आसमान से बातें कर रहे थे। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका, ओमान, चीन और रूस पर दबाव डाल रहा है कि वो ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए राज़ी करें। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से ट्रंप इंतजामिया को ब्रीफिंग दी गई है और ये ब्रीफिंग के बाद ये बयान सामने आया कि इन हमलों और नाकाबंदी का ईरान के ऊपर कोई असर नहीं है। मतलब वो जितनी भी पाबंदियां लगा रहे हैं, जितनी नाकाबंदी कर रहे हैं, उसका ईरान के ऊपर कोई असर नहीं है। ये कि ईरान जंग को ज्यादा से ज्यादा देर तक जारी रखने के लिए पुरअज़्म है और ट्रंप ने सोचा कि वो जिद्दी है, ये नहीं जानते कि ईरानी उनसे ज्यादा जिद्दी हैं। अब वो तीसरी बार अपने फैसले पर पछता रहा है, लेकिन वो कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से सिखाने के लिए एक जो हमला किया गया और ऐसा जबरदस्त किस्म का हमला, डेटा सेंटर बिल्डिंग जो है उसको वहां पर उड़ाकर रख दिया गया और ये ऐसा जहां से मुकम्मल तौर पर फौजियों के हवाले से अहम तरीन मालूमात और पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और वहां पे ना सिर्फ ये
बल्कि मिडल ईस्ट के अंदर पूरे का पूरा जो जाल है और जहां जहां पर इनके फौजी अड्डे मौजूद हैं उसका ये हेडक्वार्टर माना जा रहा है। और जो आईआरजीसी की जानिब से बताया गया है कि उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने कहा कि 27वीं लहर के दौरान जो ऑपरेशन नसर 2 है उसकी रिमेनिंग उसके साथ जो ये जो ऑपरेशन उन्होंने किया इसी के अंदर जो बिल्डिंग है उसके डाटा सेंटर जो है उसको निशाने पे लिया गया, विच प्लेज द मेन रोल इन कंप्लीटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द अमेरिकन आर्मी वाज टारगेटेड। और उन्होंने बताया कि वो जो अमेरिकन आर्मी के लिए एक अहम तरीन सोर्स की हैसियत रखती है और वहाँ पे यूं कह लें कि इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करती है हर लिहाज से, तो उसको निशाने पे लिया गया, उसको मुकम्मल तौर पर हिट किया गया। और कुछ दिन पहले आपको आपने खबर सुनी थी कि अमेजोन का जो एक सेंटर है वो अमेजोन डेटा सेंटर उसको निशाने पे लिया गया है। लेकिन अभी जो जॉर्डन है, जो कुवैत है, जो बहरीन है, जो कतर है, ये बेसिकली 3 से 4 ममालिक ऐसे हैं और यूएई भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब जिस तरीके से इनके ऊपर हमले हो रहे हैं और यहाँ पर इनकी बेसिस से वहाँ पे फौजियों के निकलने के हवाले से, भागने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में अभी तक जो हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं वो 20 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि 500 से ज़ायद ज़ख्मी जो है वो बताए जा रहे हैं। जबकि इस हवाले से अभी जो खबर सामने आ रही है और बताया ये जा रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो पासदारान इनकलाब है उनकी जानिब से उन तमाम तर गल्फ कंट्रीज जो हैं उनके सिटीजन्स को 500 मीटर दूर रहने का कह दिया गया है कि जहां जहां पर भी जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की, उनकी लोकेशंस जहां पर मौजूद हैं उसके नज़दीक जितने भी 500 मीटर के अंदर लोग आते हैं अंदर आने की बजाय वो दूर फासले पे चले जाएं, क्योंकि वो उनका हतमी जो है वो टारगेट है। और वो दोनों ही एक कह लें कि बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो खुलकर आमने सामने आ रहे हैं। और ईरान जो है वो जिस एक्यूरेसी के साथ अमेरिका तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी ताकत है और उसके पास असलहा हर तरह के ज़हायर और बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद दूसरी जानिब जो ईरान है, ईरान को जिस तरीके से चाइना और रशिया की सपोर्ट हासिल हो रही है वो जो पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल रही है। अभी 13 दिन हो चुके और जो जंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और अभी ये अपेरेंटली मजीद खतरनाक होती हुई नजर आ रही है। और इसमें अब बाकायदा ये कहा गया है कि कोई भी यहाँ पर जो 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 जहाज आएगा, जो फिर यहाँ पर कश्तियाँ होंगी या फिर जो ब्रिजेस होंगे या फिर जो भी यहाँ पर वैसल्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा। तो उसी तरीके से जिस तरह का हमला होगा उससे बड़ा हमला उसी रिटेलिएटरी कार्रवाई के दौरान किया जाएगा। लेकिन अभी अमेरिका ने ऐलान किया कि वो कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, शाम और दीगर खलीजी ममालिक में अपने जो फौजी अड्डे हैं वहाँ से वो एग्जिट ले रहा है। और वहाँ से क्योंकि उससे तमाम तर अपने उसने जहाज़ निकाले इसराइल के अंदर मुंतकिल किए। अब अंदाज़ा करें कि कोई एक भी उनका वहाँ पर फौजी अड्डा महफूज नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ से उनके जो भागते हुए जो एक वीडियोस हैं वो वायरल हो रही हैं। और इसका मतलब ये है कि ये जो वो करना चाह रहा था दुश्मन के साथ ईरान की जानिब से जो प्लानिंग तरतीब दी गई थी वो उसमें काफ़ी हद तक अचीव करने में कामयाब रहा है। लेकिन अभी एक और बड़ी अहम तरीन खबर है, क्योंकि जो हालात हैं वो इतनी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, क्योंकि यमन की जानिब से जो एंट्री दी गई और बताया गया कि यमन फॉरेन मिनिस्ट्री सेज सऊदी एयर स्ट्राइक्स ऑन हुदैदा मार्क द स्टार्ट ऑफ अ न्यू फेज इन द कॉन्फ्लिक्ट इन विच द इक्वेशन ऑफ एस्केलेशन विद एस्केलेशन विल प्रिवेल। मतलब उन्होंने कहा कि अगर एस्केलेशन है तो फिर उसके बदले में एस्केलेशन है और बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, जो आप करेंगे वैसा ही करेंगे। और अभी ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कहा कि द ब्लॉकेड फॉर द ब्लॉकेड, अगर आप ब्लॉक करेंगे तो इसका मतलब है हम भी ब्लॉकेड ही उसी तरह से करेंगे। अगर आप पोर्ट को निशाना बनाएंगे तो हम भी आपकी पोर्ट को निशाना बनाएंगे। अगर आप एस्केलेशन के ऊपर जाएंगे तो हम भी एस्केलेशन के ऊपर जाएंगे। ये बाकायदा तौर पर जो अंसारुल्लाह है उसकी जानिब से ये एक बयान जारी किया गया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और बड़ी खबर यह है कि मुबैना तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल जो अरामको के तेल के टर्मिनल को निशाना बना रहे हैं और अभी गैर मुसद्दक़ा फुटेज में जो सऊदी अरब के बहिर अहमर के साहिल के ऊपर जज़ान के खिलाफ जो मिसाइल हमले के असरात दिखाए गए और मुबैना तौर पर कम अज़ कम 5 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए और मरकजी शहर के बिल्कुल शुमाल के अंदर प्राइमरी और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ के लिए जज़ान शहर के अंदर अरामको का समुद्री जो टर्मिनल है उसको निशाना बनाया गया। जज़ान जो कि सऊदी अरब के इंतहाई जनूब मगरब में वाक़ है, यमनी सरहद के पार बराह रास्त हौसी लॉन्चेस की हदूद में,
और हौसियों की जानिब से अपनी नाकाबंदी का ऐलान करने और हुदैदा पर हमले के बाद जो एस्केलेशन के बदले एस्केलेशन का वादा करने के बाद ये सऊदी तेल के बुनियादी ढांचे के ऊपर पहला हमला हुआ है। और कुछ भी यूं कह लें कि आगे उन्होंने कहा कि हो सकता है ये भी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। इसका मतलब ये है कि हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और अगर अरामको का बुनियादी ढांचा हकीकी तौर पर जो है वो हिट हुआ है तो जंग ने हर खतरे की तरफ इशारा किया है और ईरान का महवर खलीज की तवानाई की मईशत को ही निशाना बना रहा है और इस खित्ते ने 5 महीने खौफजदा करने में सर्फ किए हैं। लेकिन यहाँ अभी ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की पोजीशन माजी के मुकाबले में अब बहुत बुलंद और मजबूत है और हम इस जंग से ताकत के साथ गुजरेंगे। अहम बात यह है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान को एक मजबूत साबित कदम और लचकदार मुल्क के अलामत के तौर पर जाना जाता है और ये वो रास्ता है जिस पर हम मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन मशरक़ वस्ता की जानिब अमरीकी फौजी नकलो हरकत में भी एक बड़ा इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूरोप से मशरक़ वस्ता की जानिब अमरीकी C-17 और C-5M फौजी कार्गो तैयारों की सबसे बड़ी नकलो हरकत देखी गई है। ये तैयारे फौज भारी हथियार, गाड़ियां, गोला बारूद और अस्करी साजो सामान मुंतकिल करके इस्तेमाल होते हैं, जबकि मुबसरीन इसे ईरान से बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में एक बड़ी अमरीकी तैयारी करार दे रहे हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पर हालात किस तरफ जाते हैं। मामलात जो है वो अब जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से जो कहा गया था और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि ये जो अगला हमला होगा वो बहुत बड़ा हमला होगा, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमला होगा। तो अब देखना यह है कि ये किस तरीके से इस तमाम तर कार्रवाइयों को लेकर आगे बढ़ते हैं और जब ये अब जितने भी मीडिएटर्स हैं अब जिस तरह से वो आगे बढ़कर इस जंग को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं तो होना भी चाहिए, क्योंकि हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और अगर इसको ना रोका गया तो पूरी दुनिया इसका खमियाजा जो है वो भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।